जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आज प्रदेश समेत पूरे देश में विश्वकर्मा जयंती मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया जाएगा और रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और बिलासपुर के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री फंगत सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मदद देना है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा को स्थापित किया जा सके। 18 पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मिलित करने वाली इस योजना में पहली किस्त के रूप में बिना किसी गारंटी के 5% की रियायती दर पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई खत्म। गए कई बड़े फैसले। कमेटी के संयोजक विजय बघेल ने बताया कि कब तक बन जाएगा मैनिफेस्टो। विजय बघेल ने कहा कि विधानसभा में लोगों के बीच जाकर विचार मंथन कर रहे हैं। बताया गया कि बैठक में 2-3 मुद्दों पर बात हुई है। 65 विधानसभा का दौरा घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरा किया जा चुका है। 25 विधानसभा अभी भी बाकी है। 8 दिन के अंदर यह दौरा पूरा हो जाएगा। विजय बघेल ने बताया कि अब तक 65 विधानसभा से 1,35,000 सुझाव मिले हैं। वहीं आचार संहिता से पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में पहली बार मक्के की नई किस्म बनाई गई। अब किसानों को सस्ते दामों पर मिलेगा बीज। जी हां, पहली बार मक्के की नई किस्म तैयार कर वैज्ञानिकों का दावा है कि नई किस्म से किसानों को मिलेगा फायदा। इससे पहले किसान प्राइवेट कंपनियों से महंगे दाम में मक्का बीज खरीदते रहे, लेकिन अब 100 दिन के बजाय 84 दिन में होने वाले इस मक्के का किस्म अब सरकारी रेट पर मिलेगा। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया यह बीज के किस्म में प्रति हेक्टेयर 58 क्विंटल उत्पादन होता है, बाकी किस्म से 20 क्विंटल ज्यादा। खरीफ फसल के लिए उपयोग किए जाने वाले इस बीज को अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, रायपुर में प्रयोग किया जा चुका है और मक्का की इस नई किस्म का नाम छत्तीसगढ़ अंगेती संकर मक्का 1 रखा गया है। 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं अखिलेश यादव। रायपुर में करेंगे सभा को संबोधित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जहां 25 सितंबर को अखिलेश यादव राजधानी रायपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं के जोश भरेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जगदलपुर में सभा का आयोजन किया। केजरीवाल ने कहा कि बाकी सभी पार्टियां हमें देखकर गारंटी देने लगी है और कहा कि बाकी सब गारंटी फर्जी है, आम आदमी पार्टी की गारंटी असली है। उन्होंने सबसे अहम पेशा कानून लागू करने की बात कही। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी रायपुर के बाद दूसरी बार बस्तर के जगदलपुर में सभा का आयोजन किया, जहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत प्रदेश वासियों को 10 गारंटियाँ दी। वहीं छत्तीसगढ़ में पूरी तरह भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी बात कही गई एवं प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की भी मंशा जताई है। तो वहीं 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये स्त्री सम्मान राशि देने की बात कही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दंतेवाड़ा से शुरू की गई पहली परिवर्तन यात्रा कल राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल निकालकर स्वागत किया। डोंगरगांव में सभा को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार प्रदेशवासियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है और कई बड़े घोटाले भी किए हैं। जहां गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में चारा घोटाले पर लालू जेल चले गए, अब गोबर घोटाले करने वालों की बारी है। इसके बाद यह परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के द्वारा रोड शो किया जा रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दूसरी परिवर्तन यात्रा जसपुर से शुरू करने के बाद कुनकुरी पहुंच गई है और इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने भाजपा में प्रवेश भी किया।
खैरागढ़ जिले के साल्हेवारा में बांध का एक हिस्सा टूट जाने से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गई और इसी वजह से 25 से 30 कच्चे मकान पानी में बह गए। वहीं प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। कोरबा जिले के चुटिया के ग्राम नवापारा में हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं भिलाई में 21 सितम्बर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आगामी 18 और 19 सितंबर को राजधानी रायपुर में रखी गई है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बैठक में भाग लेने के लिए विदेशों से आने वाले प्रतिनिधियों को वनोपज से बनाए गए सामान एवं बांस प्रोडक्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के रूप में बस्तर आर्ट के उपहार के द्वारा सप्रेम भेंट किया जाएगा। वहीं गिफ्ट पैक में प्रदेश में बनने वाले मिलेट से कुकीज भी दिए जाएंगे। G20 के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति का व्यापक तौर से प्रचार प्रसार होगा। जोगी कांग्रेस का बड़ा ऐलान, किसी भी राष्ट्रीय दल से नहीं होगा गठबंधन। 90 सीटों के लिए प्रत्याशी की जाएगी तैयार। क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने के लिए हैं तैयार। जी हां, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी विधानसभा चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम से गठबंधन के लिए बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी 2018 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर विधानसभा में बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे के लिए हैदराबाद गए हुए हैं, जहां वे कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। आज 17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक होगी। कोरबा में डीजल से भरा टैंकर पलटा, बाल्टी डिब्बे लेकर डीजल लूटने उमड़े लोग। यहाँ कोरबा जिले के कुसमुंडा में तेज रफ्तार डीजल से भरा टैंकर बीच सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटे हुए टैंकर को देख डीजल बहने पर लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जान हानि नहीं हुई है। वाहन चालक को मामूली चोटें आई हैं। ये घटना दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेवरा कुसमुंडा टीपर मार्ग की है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिली बड़ी सौगात। रिटायरमेंट की आयु को 3 साल और बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सरकारी पदों पर कार्यकर्ताओं के 50% रिक्त पदों पर सहायिकाओं की होगी भर्ती। जी हां, महिला एवं बच्चों के पोषण टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में संचालित 46,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बाद एक बात और बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिटायरमेंट की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की पद पूर्ति को 25% को बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसके अलावा इसमें भर्ती के लिए अनुभव को 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश सरकारी अधिकारियों को दिए गए। विभागीय अधिकारियों को कहा गया हड़ताल करने वाले कर्मियों से न हो सकती। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभाग प्रमुख को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्ती न बरतें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सकारात्मक रुख के बाद कर्मचारी संगठन की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि प्रदेश में चुनाव के समय कई संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताली रुख अपना रहे हैं। ऐसे में कई विभाग प्रमुख ऐसे कर्मचारियों पर सख्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में नौकरियों का रैकेट चल रहा है। 30,000 रुपये दीजिए 102 यानी महतारी एक्सप्रेस चलाने के लिए मिल जाएगी नौकरी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर छलावा हो रहा। जी हां, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं से 102 एक्सप्रेस यानी महतारी एक्सप्रेस का ठेका लेने वाले कंपनी कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम कैप नौकरी देने के नाम पर खुलेआम पैसे ले रही है। यानी 30,000 रुपये दीजिए और सीधे कंपनी के लोग गाड़ी के ड्राइवर का ऑफर लेटर देंगे। यह पूरा खेल राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम के अंदर चल रहा है।
सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन 155 अस्पतालों में करा सकते हैं इलाज, राज्य सरकार ने दी है मान्यता। जी हां, छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के लिए इलाज के लिए कुल 155 अस्पतालों को मान्यता दी है। इसमें राज्य में 114 तथा राज्य के बाहर 41 अस्पतालों को शामिल किया गया है। शासकीय कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन अस्पतालों को मान्यता मिली है, यानी सहकारी कर्मचारी राज्य सरकार की ओर से इन अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती व्याख्याता के लिए तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है कट ऑफ। यह काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 सितंबर से दोपहर 12 बजे से 20 सितंबर शाम 5 बजे तक होगी। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट educationportal.cg.in NIC पर जाकर प्रारंभ काउंसलिंग की प्रक्रिया को कर दिया। छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से मिला प्रशस्ति पत्र। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि नारायणपुर आकांक्षी जिले को मिली है। इसके अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र केंद्र जल शक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्मानित किया गया है। बता दें कि यह सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया। यहाँ सभी आकांक्षी जिलों के सर्वेक्षण के बाद उत्कृष्ट जिला के रूप में नारायणपुर जिले को नवाजा गया है। नारायणपुर में 18,072 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। 14 ऐसे गांव हैं जहां 100% परिवारों को नल जल योजना का लाभ मिला है। वर्तमान स्थिति में राज्य द्वारा औसतन हर दिन 7,000 घरेलू कनेक्शन की उपलब्धि अर्जित की जा रही है। 60% परिवारों को घरेलू कनेक्शन अब तक राज्य में दिया जा चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 422 गाँव को हर घर जल योजना के तहत जोड़ा जा चुका है।